स्पॉन्सर्ड बाय हरमन ऑटो मार्ट नियर शिव मंदिर, सोंदापुर चौक, जाटरा रोड, पानीपत। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, इंडिया नंबर 1 मल्टी ब्रांड सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी। आपके शहर पानीपत में पहली बार यूज्ड कारों का शोरूम। खरीदें, बेचें, एक्सचेंज करें कोई भी कार किसी भी ब्रांड की। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समालका। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कैसा हो आपका नेता? इसी के तहत हम लोग वार्ड नंबर 2 में पहुंचे हैं। वार्ड नंबर 2 नूरवाड़ा की गीता कॉलोनी में। गीता कॉलोनी का ये इलाका बताया जा रहा है पिछले 30 साल पहले ये कॉलोनी बसी थी। 30 साल से यहाँ पर किसी महाशय ने दर्शन नहीं दिए। नेता लोग आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। कमलेश मजोका यहाँ से पार्षद है, लेकिन उनके ससुर यहाँ पर राजनीति करते हैं। विडंबना ये है कि महिलाओं को 33% आरक्षण चाहिए, महिलाओं को राजनीति में आरक्षण चाहिए, महिलाएं आगे आती है, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके घर वाले राजनीति करते हैं। पानीपत की बात की जाए, जितनी भी महिलाएं पार्षद बनी हैं वो आगे नहीं आ रही। उनके पति, उनके ससुर या उनके घर वाले वो राजनीति कर रहे हैं। ऐसी एक विडंबना हमारे देश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि महिलाओं को आगे लाना होगा, उनके लिए कानून भी बने हैं, लेकिन क्यों नहीं आगे आ रही ये समझ से परे हैं। इसी वार्ड से आज शुरुआत करते हैं। कैसा हो आपका नेता? इस वार्ड के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। कमलेश मजोका, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो यहाँ से पार्षद है, लेकिन मदन मजोका जो है सारी राजनीति करते हैं, उनके ससुर हैं। पब्लिक यहाँ पर इकट्ठे हुई है। पब्लिक का रोष जो है कमलेश मजोका के खिलाफ बना हुआ है, क्योंकि जब से चुनाव जीती हैं तब से वो यहाँ पर आकर उन्होंने देखा, और चुनाव दोबारा आने वाला है। अभी निवर्तमान वो पार्षद बन चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक बीच में ये नहीं पूछना है कि उनको तकलीफ क्या है, उनको दिक्कतें क्या है। पानी की समस्या यहाँ है, सड़कों की समस्या यहाँ है। सुअर जो है, अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर आ रहे थे, रास्ते में सुअर जो है गली में गंदगी में बैठे हुए नजर आ रहे थे। मतलब कहने का ये मतलब है कि ग्रामीण का इलाका है। बीजेपी के जो विधायक हैं महिपाल ढांडा, वो यहाँ पर आए थे जब वोट उन्होंने मांग रहे थे। उसके बाद अभी बताया जा रहा है कि दोबारा इस इलाके में नहीं आए, और पार्षद का जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, कमलेश मजोका आज तक यहां पर नजर नहीं आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ वोटों की राजनीति जो है पानीपत में चल रही है। भ्रष्टाचार का नारा जो देने वाली जो भाजपा सरकार है वो यहाँ पर आके जरूर देखे कि यहाँ पर विकास के नाम पर क्या क्या कार्य करवाएंगे। हम पब्लिक के पास जाएंगे, पब्लिक से बातचीत करेंगे कि जो MP हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, वो या इस कॉलोनियों में कभी आए हैं। एक सवाल सबसे बड़ा जो हम लोगों ने पीछे भी पूछा था कि MP बाहर का होना चाहिए या लोकल होना चाहिए, क्योंकि पार्षद के बाद विधायक, विधायक के बाद MP। अगर जो पार्षद नहीं सुनता तो विधायक के पास जाते हैं, विधायक के पास नहीं जाते हो तो उसके बाद सांसद महोदय के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ तो सारा खाना ही खराब है। इस कॉलोनियों में चलते हैं, कॉलोनियों की पहले लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्या हालात हैं जी कॉलोनियों के? सर, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से गरीब शोषण होता है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। उसमें क्या है कि जैसे 90 के अंदर हमने यहाँ आके रेस स्टार्ट की थी, ठीक है। उस दिन के बाद यानी 6 हमारे ग्राम पंचायत सभा के इलेक्शन हुए, और जिसमें 5 सरपंच यहाँ के लोकल बने। उन्होंने परले चौक से परा जो भी काम किया परले तरफ किया। उसके बाद किसी कॉलोनी की उन्होंने सुध नहीं ली। उसके बाद हमारे MC के पार्षद बने मजोका जी, इन्होंने भी जितना भी काम किया आपको मैं चेक करा सकता हूं कि उन्होंने जो बनी बनाई गली थी वो खाड़ के दोबारा बनाई है, जहां कोई जरूरत नहीं थी, और जहां आज तक बनी ही नहीं। आप यहां से लेकर पूरा एरिया कवर करके देख लो। और कुछ मैनेजमेंट सिस्टम आजकल ऐसा बना हुआ है कि पब्लिक का कोई ध्यान नहीं रखते। आप देखो सामने नाला कितना ऊंचा उठा रखा है, कम से कम यहाँ से 6 फुट ऊंचा है। ये पूरे के पूरे गरीबवासी सारी उम्र की कमाई इसी मिट्टी के अंदर कमाते हैं, इसी में दफना देते हैं। बच्चों की परवरिश क्या करेंगे? तो ऐसे ऐसे एक नहीं, कितने ही सवाल हैं यहाँ के, और कितनी समस्या है वार्डों की। खासकर गवर्नमेंट हाई स्कूल, छोटे छोटे बच्चे, गरीब बच्चों के प्राइवेट स्कूलों की धांधली है। यहाँ सरकारी स्कूल के अंदर कोई बच्चा पढ़ा के राजी नहीं। कारण कभी पार्षद या MLA या आपके सांसद यहाँ नहीं आए? MLA साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये काम बहुत जल्द से जल्द करेंगे और आपकी समस्या सुलझाएंगे। उन्होंने नींव का पत्थर रखा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से लेके आज तक देखो कितने महीने हो गए, 1 अप्रैल से आज तक।
उसके बाद आप देखो वार्ड 3, वार्ड 4 शहर के अंदर कहीं भी 1 महीने के अंदर एक सड़क उखाड़ उखाड़ के 3-3 बार बनाई जा रही है। और हमारी इतनी बदनसीबी है, और ताकि हम अपना जो हर भारतवासी का हक है, सड़क, बिजली, पानी, वो हर किसी को चाहिए, वो भी नहीं मांग सकते हम। और जिसने मांगते हैं, क्या कहते हैं, वैध कॉलोनी है जो यहाँ से इससे 30 साल बाद विकसित हुई है कॉलोनी, वो सारी कंप्लीट है। 30 साल पहले जो बनी आज वो भी बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। तो ये दुर्दशा हमारे यहाँ के आपके बीच में है, आप अच्छी तरह देख सकते हो। जितने सफाई कर्मचारी हैं जानबूझकर सफाई नहीं करते इधर, जितने ट्रैक्टर आते हैं पर्यावरण जाते, खास करके जो VIP लोग हैं। बिल्कुल इनकी बातों से आप इस इलाके में? हाँ जी, मैं परशुराम कॉलोनी से हूँ जी। वैसे वार्ड से पढ़ते हैं? हाँ जी, वार्ड 2 से पढ़ता हूँ। और सबसे पहले मैं कुलवंत जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपका नेता कैसा हो, ये इन्होंने मुहिम चलाई है, इससे पब्लिक जागरूक होगी। वैसे हमारे विधायक ने काफ़ी काम करवाया कॉलोनी के अंदर, 29 कॉलोनी पास करवाई, और जो बाकी कॉलोनी है वो भी जल्दी पास हो जाएगी। बाकी जितना विकास इस मोदी सरकार में होना, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। लोगों को पता है कितना विकास हो रहा है। रही पार्षद की बात, विकास कार्य तो हम लोग लगातार दिखाई रहे हैं। एक एक सड़क 3-3 बारी पाड़ दी, उसके ऊपर बना दी, पाड़ दी, बना दी, ये विकास कार्य हो रहे हैं। और क्या हो रहा है? अवैध कॉलोनी थी ना ये अवैध कॉलोनी है। कल हम तो वार्ड 3 में थे, हरीश उसके पार्षद में, वो तो एक कॉलोनी 4-4 बारी पाड़ पुड़ के लोगों के घर नहीं हो गए। ये विकास कार्य है? ये कुछ हमारे मौजूदा भी कमी है, इनके पास टाइम नहीं है। टाइम की कमी के कारण ये जो विकास नहीं। पहले मैं मोदी जी वाली बात पे आता हूँ ना, मोदी जी के समर्थक हो आप। कितना विकास कार्य पानीपत में हुआ, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, आपको पता है ना इस चीज का? घोटाले तो अभी कहाँ हुए बताओ मुझे। पार्कों में बीजेपी का पार्षद ही आरोप लगा चुके हैं ना, पार्कों में घोटाला चल रहा है। 1 करोड़ रुपए JBM कंपनी को दिए गए थे ना, ठेका दिया गया था। कितना ठेका, कितना उसने सफाई की? घोटाले तो सर जी पहले भी हुए हैं, ये बात मान लो ना, पहले भी इसी सरकार में भी हो रहे हैं। बाकी इसमें बहुत कम घोटाले मान तो रहे ना हुए हैं, चलो इन्होंने माना तो सही हुए हैं। आप बताएं जी, इसी वार्ड से? ऐसा जी, मैं इसी वार्ड से हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो विधायक हैं पानीपत ग्रामीण के BJP से, उन्होंने भी अनाउंस किया कि हमने पानीपत ग्रामीण में 780 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए। देखिए, पानीपत के अंदर 79 अवैध कॉलोनी है जो अब तक वैध नहीं, 29 के ऑर्डर हुए हैं पर अब तक उनके ऑर्डर नहीं हुए, सिर्फ अनाउंस हुआ है। और 780 करोड़ रुपए कहाँ लगाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। लगाए होंगे 1-2 लाख रुपए लगे तो होंगे? नहीं जी नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगा हमारे यहाँ। कुछ इक्का दुक्का गलियों की शुरुआत हुई है जो आज तक कंप्लीट नहीं हुई। चलो ये बताओ, अभी चुनाव आने हैं, कैसा होना चाहिए नेता? महिपाल जैसा होना चाहिए, मजोका जैसा होना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल ना मजोका जी जैसा होना चाहिए, ना महिपाल जैसा होना चाहिए। ऐसा हो जो कहे और करे, दोनों को एक समान लेके चले। ऐसा नहीं कहे कुछ और करे बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने 29 कॉलोनी अप्रूव करा दी और काम भी शुरू हो गया, कह रहे हैं। 29 अप्रूव हुए, किसी में काम शुरू नहीं, उनके ऑर्डर अभी तक नहीं हुए। वो एक अनाउंसमेंट हुई है पब्लिक को खुश करने के लिए। चुनावी वादा? बिल्कुल चुनावी। आप बताइए, आप मीडिया के साथी हैं, अगर कहीं आपको लगता है 29 कॉलोनी में से कौन सी कॉलोनी है जो रेगुलर हुई है? कल परशुराम कॉलोनी में नगर निगम के अधिकारी आए थे, वो सर्वे करके कह रहे जी अब 5 करोड़ जो कॉलोनी का आएगा वहाँ विकास कार्य होंगे। वो सर्वे इसी सरकार में होंगे कि अगली सरकार में? सरकार में सर्वे तो हो रहे, काम शुरू कब? 3 महीने के अंदर चालू काम हो जाएगा, कोई सी भी कॉलोनी पास। बीजेपी के कट्टर समर्थक लग रहे हो। चलो जी, आपसे बात करते हैं। कितने साल हो गए आपको इस कॉलोनी में रहते हुए? मेरे को 4 साल हो गए जी यहाँ पे। 4 साल में हालात क्या, कैसे, कुछ बदले के वैसी हैं? नहीं बदले क्या, ये नाली बनवाई हमारी तो, और क्या नाम से मिट्टी गिरवा दी चिकनी। बारिश होगी अब हालात बहुत बुरे हो रहे हैं हमारा तो पैदल निकलना भी आराम हो रहा है यहाँ से। और क्या नाम से मजोका के पास हम 2 बार गए, उन्होंने कहा आज भाई हमें मिट्टी गिरवा के और क्या नाम से तुम्हारी गलियाँ चालू करवा देंगे, लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं की हमारी। एक बात नहीं समझ आ रही मुझे, बाकी पार्षद तो काम करवा रहे हैं, वहाँ कमीशन ज्यादा मिलती है, यहाँ शायद कमीशन का खेल कम होगा इसलिए काम हो रहे हैं। काम नहीं हो रहा जी यहाँ पे, हम तो बहुत परेशान हैं यहाँ। 4 साल हो गए मेरे को यहाँ आए हुए, 4 साल में कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। कोई विकास नहीं है, कोई कार्य नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो मजोका जी फिर दोबारा आएंगे आपके पास वोट मांगने? हम तो वोट देंगे नहीं मजोका के। क्या कहोगे उनसे जब मालूम को आगे आए, क्या कहोगे? आगे हम तो कहेंगे हमारा काम तो कराया नहीं, हम 3 बार आपके पास गए हैं काम कराने के लिए। अब भाई ये काम हमारा अधूरा रह गया। तुम्हारी गली पक्की बनेगी, हम पीछे रहते हैं, हम पीछे से ही गली चालू होगी। क्या किया, यहाँ से मिट्टी डाल करके, चिकनी मिट्टी डाल करके हमारी और भी परेशानी बढ़ाई। हाँ जी बाबूजी, यही रहते हो? हाँ यही रहते हो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है हालात यहाँ के? कोई हालात दिखे आपने भी देख लो वहाँ तक, आप भी देख लो हाल तो पूरे यहाँ के तो मैंने 30 साल हो गया नहीं है हालत देख लगा हमने आज तक एक बार बने थे। इधर आ गया वो भाभी जी कमलेश मजोका जी हैं, आई हैं कभी नजर यहाँ पे? नहीं आई कभी नहीं आई, सिर्फ वोट मांगने आई थी वो एक बार,
उसके बाद बनने के बाद यहाँ कोई नहीं आया। हम सारे मिल के मजोको के पास गए थे, पूरी गली इकट्ठी हो गए। पक्की थी ये गली, हमारी ईंटें बिछी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ईंट पड़वा दो और मैं बनवा दूंगा। हमने ईंटें पड़वा दी, पड़वा के अपनी नाली भी खुद बनवा ली हमने, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। हमने शुरू मतलब बचपन से यहाँ, हमारी सारी मोटरसाइकिलें भी यहीं पे खड़ी हुई जी, अंदर तो जानती नहीं, हालत ही नहीं जान के। एक ही गली बनी नहीं, बाकी सारी गलियों के हालात ऐसे सब गए ऐसे है जी, कोई नहीं बनी जी यहाँ। उसके पास जाए वो क्या बनवा दूंगा बनवा दूंगा बनवा दूंगा, कुछ काम नहीं हो रहा जी। महिपाल डांडा जी आए थे, वो बोल रहे थे कि हाँ भाई बन जाएगी। 6 महीने हो गए नारियल फूट रहा जी यहाँ पे, कुछ नहीं काम हो रहा। बोर्ड लगा था, बोर्ड भी तोड़ दिया, नारियल फोड़ रखा जी, 6 महीने हो गए, बोर्ड ने भी लेके पाट गए। 6 महीने हो गए नारियल फोड़ा था यहाँ पे। महिपाल वो मुके कमलेश में जो आई थी, नारियल फोड़ा उस दिन और चली गई। यहाँ कोई नहीं आया जी दोबारा। बच्चे हैं जी छोटे छोटे, सारे परेशान है जी बिल्कुल। गली के अंदर मोटरसाइकिल नहीं जाती, और बारिश आ जाए तो कोई घर से बाहर निकल सकता। ये मैं थोड़े से कैमरामैन को कहूंगा इधर थोड़ी सी नजर मारे। वो देखो खाली प्लाट में सुअर जो है घूम रहे, इस साइड में हालात ये हैं बड़े खराब हैं। प्रदीप जी उधर थोड़ा सा कैमरा उस साइड लेके जाइए, वो सामने प्लाट में। तो ये गीता कॉलोनी के हालात हैं। 30 साल पहले इस कॉलोनी को बसाया गया था। मतलब साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास कितना हुआ है। बीजेपी के अभी एक समर्थक भाई साहब मिले थे, वो कह रहे थे विकास हुआ है। हमने उनको दिखा रहे भाई साहब वो विकास हुआ है। ये आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। प्रदीप जी जरा इधर आइए, वापस आइए, इनसे बातचीत करते हैं। कुछ महिलाएं भी मेरे साथ हैं। आप हाँ जी बताएं दिक्कत क्या? हमारी गली के हालात देखो कितने बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं। हमारे तो प्रोने भी आओ ना, वो भी वापस बात जावा। हम तो ऐसा भी नहीं बाहर बैठकर रोटी खा लिया, इतने हालत बुरे हैं। नहीं गोबर की डेयरी है वहाँ, डेयरी वाले ना जब कुछ कम है तो वो गाली गलोच करा। आप जाकर देख लो, कसम था मौके पे कितने बुरे हालत बना रखे उसने हमारे। जिस टाइम वो आई थी कमलेश मजोका, उसका ससुर आए थे मदन मजोका जी, क्या क्या गए थे विकास? कह रहे थे अभी आएंगे अभी आएंगे, आज तक नहीं आए। कितनी बार उसने वादे कर लिए, अभी तक नहीं आए वो। डेयरियों की दिक्कत है? हाँ डेयरी की दिक्कत है, वो खाली प्लाटा पड़े हैं। खाली प्लाटा की तो ना कोई नीम भरदा और ना वो गोबर ना बाहर काट दा कहीं भी। वो पानी के साथ वो आवा और वहाँ छोड़ दा, और वहाँ हमारे दरवाजे लगा। हम कहाँ जावा जी? कोई सुनवाई करने वाला नहीं है? कोई सुनवाई करवाने वाला नहीं। मजोके के पास हम जा लिए, महिपाल डांडा था 10 बार उसके पास जा लिए, एक फिर कमेटी में भी गए। महिपाल डांडा ने भी सुनवाई नहीं करी? कमाल की बात है, वो कह रहे हमने काम करवा दिए। हाँ जी 1 मिनट आता हूँ आपके पास, जाता हूँ जी। कुछ महिलाएं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। आंटी जी कितने टाइम तो तुम रह रहे थे? मैं तो 30 साल हो गए ना। सब तो पहला मैं यहाँ खेत आए जब घर बनाया है, तो मकान अर्जुन सिंह मम्मी है मैं। 30 साल तो हालात ही होने। हाँ ये हालात है बेटे, जेड़ा भी कांग्रेस रही है तभी ये हाल रहने थे, हुण चाहे भाजपा तभी ये हाल है। अस तो आप ही गलियां बनाने, आप ही पानी ले आई। मैं तो अपने पैसे ले आके पानी सारी देती बैठी गली वाले। मतलब ये पार्टी भी उंजी निकली जिवें दूसरी पार्टियां सन? सारियां पार्टियां इवें ही हैं, कोई किसी दे वैसे भरोसेदारी करते बस। तो हुण अगे वोट दोगे कि इन्हां नूं भजा दोगे? वोट देआगे उस टाइम देखेगा, टाइम देखेगा। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ? ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ अपनी मर्जी चलेगी साड़ी। था जागरूकता है ये, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ यही रहा जी, हम भी इनके पीछे ही रहा। हाँ बताओ क्या दिक्कत है? ये पानी की गलियों की है जी, मकान डूंगे हो गए हमारे, अब क्या करा बताओ। कोई सुधार नहीं है, ना कोई सुनता ना कोई बोलता। कितना कई बार जाला इनके पास, कोई सुनाई नहीं करता। किस किस के पास गए थे आप? यही मुजोके के पास, कोई जोन सा नेता बना उनके पास, सबके पास जावा, कोई नहीं सुनाई करता गरीबों की। मुजोका भी सुनाई नहीं करता? मुजोका ना बना सटी गली पटवा के कहना मैं बनावांगा। आज 3 साल पहला जाएगा, फिर आया ही नहीं, आन के देखे नहीं। असि फिर मिट्टियां आप पुंदे रहे, आप बनाते रहे, सारा आप इट्टा लगवाइया, नालियां आप बनाइया न सा। हुण फिर पटवा दी इन्ना की। पिछड़ा इलाका ये काफी मतलब ग्रामीण के इलाके में आता है, लेकिन ग्रामीण का इलाका जो आपके निवर्तमान सुरेश मेयर हैं उनका भी पिछड़ा इलाका था, लेकिन जुगाड़ करवा के वो वहां पर काम काफी करा के 53 करोड़ रुपए को तो विकास कार्य वो गिनवा रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं। इस वार्ड का समझ नहीं आ रहा कि काम क्यों नहीं हुआ। महिपाल डांडा यहाँ से विधायक है ग्रामीण के इलाके से, और MP साहब भी कभी आते हैं कभी जाते हैं, लेकिन इस कॉलोनी में वो दर्शन करके नहीं गए। चुनाव आने वाले तो जाहिर तौर पर वो भी यहाँ पर नजर आएंगे। तो सवाल बड़ा ये भी उठता है कि MP जो है लोकल होना चाहिए। सांसद के बारे में बताइए जी, सांसद के पास भी फंड होता है ग्रामीण इलाके का, उसने कुछ फंड यहाँ पे दिया नहीं? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, आज तक मैं जितनी बार सांसद साहब से, खास करके सांसद साहब तो वहाँ मिलते नहीं, उस दिन आपके साथ मिले थे, जिसमें से मेरे साथ उस टाइम इस कॉलोनी की 30 लेडी थी, और सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि किसी ने मेरे को एंट्री नहीं करने दी।
फिर उसके बाद आपके सामने मैं वहाँ दे के आया, जितने शराब के अवैध खुदरे खुले हुए इनके खिलाफ एप्लीकेशन डाला था और डीसी साहब को भी दे के आया। अभी तक उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और कल भी मैं गया था वहाँ और उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया, खास करके थाने हमारा जो पड़ता है किला, और उनके इंचार्ज को कहा भाई जो भी आपने डिसीजन लेना है वो जल्दी से जल्दी लो, और ये मेरा नहीं अपने सांसद जी का आदेश है। सिक्योरिटी ने आपको मिलने नहीं दिया सांसद से? सांसद से मैं मिला, बाकी पब्लिक से नहीं, पब्लिक नहीं मिल सकी हमारी जो मिलनी चाहिए थी। मतलब डर रहे थे वो? डरने क्या, सिक्योरिटी वाले को इसलिए इतना कंट्रोल है, आगे अंदर नहीं जाने देते, बाहर के गेट से बाहर रोक ली सारी पब्लिक, बेचारे कॉलोनी वाले सारे कहते। मतलब ये भी गलत बात है ना कि एक सांसद के साथ इतनी सिक्योरिटी चल रही है और पब्लिक के बीच का सांसद मिलना तो चाहिए। हाँ ये तो है, वो उनको डर होना वो वाजिब है। बाकी जितनी सिक्योरिटी है उसकी एक सबसे बड़ी जो फर्ज बनता है उसका, और उन्होंने ना जो भी अंदर जाता है उसकी चेकिंग करें, चेकिंग करने के बाद मिलने का मौका जरूर मिलना चाहिए कि जो उनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी करें। फिर ऐसा सिक्योरिटी वाला सांसद होना चाहिए या लोकल वाला सांसद होना चाहिए जो पब्लिक के बीच में रहे? अब सिक्योरिटी कह रहे हैं सिक्योरिटी मिलने नहीं दे रही, इतनी सिक्योरिटी, उनको खतरा भी है, उग्रवाद के टाइम का उनको सिक्योरिटी मिली है परिवार को, अब वो सिक्योरिटी मिल नहीं दे रही, आदमी कुछ ऐसा हो जो बीच में वो धरने पर बैठ जाए। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल जायज है और होना भी ये चाहिए कि क्या कहीं का भी सांसद हो, ठीक है, तो सांसद खास करके लोकल हो। जैसे आप एमसी के बाद विधायक, विधायक के बाद हम सांसद के पास जाते हैं। अगर सांसद के पास हम जाएंगे तो जब भी तो सांसद अपनी जो आवाज़ होगी वो आगे पब्लिक ही भेजेगा, और विधायक का काम जैसे होता है अपना विधानसभा के अंदर, विधानसभा से जो पारित होगा उसके बाद सांसद काम है लोकसभा के अंदर। जो 29 कॉलोनियाँ अप्रूव्ड हुई है उसमें ये कॉलोनी आई नहीं आई? बिल्कुल नहीं है। ये कॉलोनी जो 7 गांव के लगती कॉलोनी, जो अगली कॉलोनी बाद में बसी है या इधर के आगे बाद में बसी है, वो उन्होंने लिस्ट के अंदर नाम डाल दिया है। गीता कॉलोनी का और जसवीर कॉलोनी का बिल्कुल नहीं है, जो सबसे पहले जो लाल टोटे के साथ टच है। अच्छा। हाँ जी, ये भी एक विडम्बना है। आप बोलोगे जी कुछ? बहन जी बोल दो। देख रहे हैं गली के क्या हाल हो रहा है, इतना दिन से पार के चल जाता है, बनाता नहीं, न पानी की सुविधा न रोड की सुविधा कर रहा है, परेशान हो रहा है आदमी। बच्चे भी कीचड़ में निकल नहीं सकता है स्कूल के लिए, निकलता है तो सीधे हल जाता है। पीने वाला पानी गंदा आता है? ठीक आता है? गंदा पानी आ रहा है एकदम, बिल्कुल पीने वाला। वही पानी पी के तो मैं बीमार हो गई, 2 दिन से तो मेरे बिस्तर पर से उठा नहीं। हमारा वोट है यहाँ पे? हाँ वोट है? हाँ है। किसको दिया था? मोदी के दिए रहे भोज। मोदी के दिए और मोदी ने नाश कर दिया? मोदी ने नाश बिल्कुल कर दिया, मोदी तो नाश। मोदी ने नाश कर दिया, नीचे वालों ने? मोदी साहब तो विकास करवा रहे हैं। विकास क्या मोदी साहब करवाएगा? मोदी ऊपर से कर रहा है, नीचे तो कुछ हो नहीं रहा है, क्या करेगा आदमी? एक तार से गंदे पानी आ रहा है, वही पानी पीना पड़ रहा है। नीचे वाले तो कमीशन के खेल में है। आपको पता है जिसके पास स्कूटर थी आज उसने कार ले ली पार्षद बनने के बाद? सही बात है, उनको तो वही घोटाला करके काम अपना काम बना रहा है, पब्लिक के मुआ रहा है, यही काम कर रहा है और क्या करेगा। जब वो अभी एमसी के चुनाव हुए थे आपने दिया था वोट? और दिए। किसको? भाभी जी को दिया था? हाँ, उसका ही दिए थे, कमलेश मुजोका। हाँ। उसके बाद मिली नहीं? वो नहीं मिली, एक उसको तो मैं भी अभी तक देखे भी नहीं कैसा है। जरूरी रहता है तो पैर पकड़ने आ जाता है, जरूरी। आप कितना टाइम से रह रहे हैं? 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से हालात ऐसी हैं? ऐसा ही है ना, बच्चे बाहर निकल सकते हैं, खेलने के लिए तरस रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, पानी गंदा पी के बीमार हो रहा है, सूर सार भी गली में घूमता रहता है, बारिश आता है ना गाड़ी निकलता है ना बच्चे खेलने के निकलता है, स्कूल में भी जाने के माने रास्ते नहीं सही है तो बच्चे कैसे निकलेगा। तो अभी फिर जो कमलेश मुजोका जी हैं अभी फिर आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए, उनको वोट दोगे? नहीं देंगे ना, हम लोग में हमारे घर में 10 वोट है, नहीं देंगे, गली में कोई भी नहीं देगा उनको। बस जब टाइम था तो पैर पकड़ रहा था, जब टाइम निकल गया तो झांकने भी नहीं आता है, देखने भी नहीं आता है गरीब आदमी कैसे रह रहा है, कैसे है। वो तो बड़ा आदमी है, अपना पैसा अपना रख के अपना काम चला रहा है, छोटे आदमी क्या देखेगा है? फिर देखना चाहिए ना उसके, जब वोट की जरूरी होता है जब आता है, पैर पकड़ता है, बाबू दादा करता है, बस हो गया काम हो गया, फिर झांकने नहीं आता है गली क्या है या माने पब्लिक क्या है। अभी ना थोड़े दिन बाद इलेक्शन होने हैं, विधायक भी आएंगे, अगले नए बंदे भी आएंगे, ये मुजोका जी भी आएंगे। एक बात बताओ बस, एक बात बताओ, अगर जो इस बार मुजोका जी या कुछ और विधायक या नए उम्मीदवार आएंगे उनको क्या कहोगे? आएगा जब तक मेरा गली सुधार नहीं होगा, पानी के कोई व्यवस्था नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं देंगे हम लोग, पूरे गली वाली नहीं देंगे। वो कह देंगे कि चुनाव जीतने के बाद करवा देंगे, फिर क्या करेंगे? बस कितना बार सिखाएगा, 20 साल से तो यही सिखा रहा है ना, बस यही है समस्या वाजिब है इनकी, ग्रामीण का इलाका जी। आप? हाँ जी आंटी जी, आप भी यहीं से हो? हाँ जी, हम भी यहीं से हैं। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत सारी है, गली की भी दिक्कत है,
प्लॉट खाली पड़े हैं, पानी भरा रहा है, बच्चों की भी दिक्कत है, पीने का पानी नहीं ढंग का होता, वो दिक्कत है। बन गया है काम करवाओगे बने पीछे, कोई कुछ नहीं करवाता, आकर वोट का देखते भी कोई ना। इस बार तो जो तुम हारोगे फिर आप उनको आएंगे, हम दिन देखो ना किसी की भी, जब इस साल हम पड़े रहेंगे मट्टी गिरवा थकले हैं, वो मट्टी नहीं बजा है, जाकर देख लो हमारी गली का, अगर पीछे गली बन गई थी, अगर हमारी नीचे रोक दी थी, का भी देखो बनेगी कि ना बनेगी। जूत नहीं मारोगे आप, वोट दे दोगे उनको? जो गली बनवाओगे तो वोट दे देंगे। अच्छा, नहीं दोगे तो नहीं दोगे? नहीं देंगे तो नहीं देंगे ना। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, पानी कैसा आता है यहाँ? जी पानी हमने खुद ही करवाया, यहाँ से पैप खुद लगवाए थे, और अब पानी आता है कभी नहीं आता। समरसीवर के लिए कह के थक गए हैं, गलियों के लिए कह के थक गए हैं, जब कोई नहीं सुनता किसको वोट दे, अब वोट देने ही नहीं है। देने नहीं है, वो वोट लिस्ट जो होती है ना उसके नीचे एक नो शब्द भी लिखा होता है, अभी किसी को नहीं देने, वो दबाओगे ना तो नेताओं को उनकी औकात पता लग जाएगी कि इस इलाके से उनको कितने वोट मिले हैं। वोट दो, लेकिन वो ना वाला जो शब्द है ना उसको दबाओ। ठीक है, आगे से भी यही दबाना पड़ेगा। जब कोई सुविधा नहीं है तो क्या करेंगे, जब गलियों में इतना पानी भरा हुआ है, बच्चे परेशान है, बीमारी है, क्या कर सकते हैं। हाँ, पहले हाथ जोड़ के वोट लेते हैं, फिर हमारे से हाथ जुड़वाते हैं, अब तो वोट नहीं देंगे। मजोका जी, आपके खिलाफ जो है बड़ा गुस्सा जो है इस कॉलोनी में देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर मेरे को कई फोन इस इलाके से आ रहे थे कि मजोका साहब यहाँ पर नजर नहीं आते, तो आज देख ही लिए मजोका साहब नजर नहीं आ रहे। बोलेगे जी कोई, बताओ। हर बार का यही काम है सर, यहाँ तो वोट लेने आते हैं, जब 2000 वादे करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लाइट देंगे, पानी देंगे, समरसीबल लगवाएंगे, बनने के बाद कुछ नहीं, वही धमकी देंगे। हम हाथ जोड़ जोड़ के अपनी बात मनवाते हैं, बस कल कर देंगे, वो परसों कर देंगे, फिर कल परसों पे आ जाते हैं। हम इसी गली में इतने परेशान है, बच्चे हमारे बीमार है पहले से इतने गंदगी में, कैसे हमारा गुजारा होएगा। हमारी गली नहीं बनवाते, इतनी गंदगी भरी पड़ी है इसमें। नेता कैसा होना चाहिए, जैसे मजोका जैसे ऐसे नेता होना चाहिए? को बढ़िया नहीं होना चाहिए, जो हमारा काम करे ना, हमारे मुंह से बोले काम करे, ऐसे नेता होना चाहिए। हमें ऐसा मजोका जैसा नेता नहीं चाहिए। तो मजोका जब आएंगे उनको क्या कहोगे? बिठा लोगे, पकड़ के बिठा, मेरा पहला काम नहीं, पहले हम अपना काम करवाएंगे, बाद में बिठाएंगे। जो हमारा काम करेगा, बिजली देगा, पानी देगा, यहाँ उसको ही वोट देंगे हम, नहीं तो हम अपने घर रखेंगे वोट। पक्की बात है, पक्की बात है सर। देख लो मजोका जी सुन रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं सुन रहा तो हमारी गली बनाओ, लाइट दो हमारे को, पानी दो, पानी की सुविधा करो, तब वोट मजोके की पक्की है। पक्की मजोका जी वोट है। अभी कल तो नहीं वर्तमान हो गया, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, छोड़ो, अब अगली बार देखेंगे। हाँ जी, हंस रहे हो? मजोका जी के समर्थक तो नहीं, भाभी जी के? बस मैं। अच्छा, ये बताओ आप कितने साल से रह रहे हैं? बस दूसरा साल लगा है मेरे को यहाँ पे। दूसरे साल में मतलब बारिश भी देखी होगी आपने, बारिश में क्या हालात हो जाते हैं? बहुत बुरा हाल हो जाते हैं, बहुत सुअर गली में निकलने का रास्ता नहीं रहता, बच्चे बस गिरते पड़ते निकलते हैं स्कूल जाने के लिए भी, और बहुत परेशानी है। बदबू पानी की, गंदा पानी भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मच्छर इतने, बीमारियां इतनी लग रही है बच्चों को, रोज दवाइयाँ लेने जाते रहते हैं। आप मेरे को ना पढ़े लिखे लग रहे हैं थोड़ा सा, चलो ये तो कम पढ़े लिखे हैं। ऐसे नेताओं को क्या सजा देना चाहिए जो मतलब कहते हैं जी वोट लेने के बाद हम आएंगे विकास करें, क्या सजा होनी चाहिए उनके लिए? बस अब क्या इसके बारे में कुछ नहीं बताते। वोट दोगे? अब यही काम दोबारा आएंगे तो फिर तो नहीं देंगे। मजोका जी, आपका पत्ता कट गया मोहल्ले से, लग तो ये रहा है इस वार्ड से दोबारा नाना, आप बोलेंगे जी कुछ, क्या दिक्कत है यहाँ पे? मैं इस कॉलोनी की हुई नहीं, वार्ड के तो हो गए, इस वार्ड के जसवीर कॉलोनी की हुई। तो इसी में आता है 2 नंबर भी। बस समस्या एक ही समस्या है, पानी की। अब सबके इतनी ऊंची ऊंची गलियां बना दी, घर मकान सबके नीचे चले गए, तो गरीब आदमी बंदा कहाँ तक कितना करेगा। तो ना पानी, ना कोई कुछ नहीं है, ट्यूबवेल ना समरसीबल, कोई सुविधा ही नहीं है किसी चीज की। देखो पीने के पानी कोई सुविधा नहीं है कुछ भी। अब गंदा पानी आ, बीमार हो जाए पी कर पानी को, कोई वही नहीं है, हाल ही नहीं है किसी बात का। मजोका जी, नगर निगम में तो मैंने कई बार आपको फाइलें उठाए देखा है, लेकिन विकास कहाँ हुआ? आपके घर का हुआ या गलियों का है, ये भी समझ में नहीं आ रही। क्या कह रहे थे आप? पानी नहीं आता, ट्यूबवेल है ही नहीं कोई सा भी, और ये सड़क में भी बच्चों को सुबह के ले जाते हैं, इतनी दिक्कत होती है, बरसात हो जाता, पट्टी बैठा के ले जाते हैं बच्चों को। हाँ जी। किसको दिया था इस बार? पिछली बार तो मजोका को दिया था, इस बार जो बनाएगा उसको देंगे। कैसे पता लगे? वो तो हाथ पैर जोड़ के फिर ले जाएगा। पहले काम करो फिर देंगे वोट। मजोका जी, सुन लिया आपने? हाँ जी, बताओ जी।
सुनोगे? हाँ सुनने आए हैं। अगली भी जाकर देखो ना, 2 कदम थोड़े पड़ते हैं, इधर भी नाश हो रहे हैं। 2 कदम जाकर देखो, मैं टेम्पू तो अगले पास जाकर देखो, बच्चे भी नहीं निकल सकते। इन्होंने पता नहीं कि ये जो सज के लिया ने सारे मैंने आख्या, मैं कहा भी गली बखा आज बच्चे भी नहीं निकल सकते। पीने पानी ठीक आ रहा है? पानी कहाँ आ रहा बाबू जी, कोई समर्सिबल नहीं, कोई कुछ नहीं, वो भी बंद पड़ी, गंदा पानी आवा, क्या करें, बीमार हो गए। मतलब बुरा हाल है। वो मजोका जी आए दोबारा कि नहीं आए? मजोका तो एक बार आया था, और देख दुख कर चला गया, बोर्ड उन्हें ले लिया जब बन गया था उसके, उसका टाइम पूरा है। आगे देखो क्या करेगा वो, क्या करेगा जी? आप हंस क्यों रहे हैं? मजोका की वजह से हंस रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हो रहा इसलिए हंस रहे हैं? मजोका की वजह से भी हंस रहे हैं और अपनी किस्मत पे भी हंस रहे हैं, और यहाँ की जो सरकार है उसके ऊपर भी हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं कि हमने इतने साल हो गए, 15 साल हो गए, 15 सालों में जब भी हमने वोट दिए हैं, सबको दिए हैं, आते हैं ये कह देते हैं भाई हम आ रहे हैं, आश्वासन तो सभी देते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। और हमारा तो इस बार तो हमें अप्रैल फुल बना के गए हैं। 1 अप्रैल को यहाँ पे बोर्ड लगाया कि भाई हम ये गली बनवाएंगे, और आज आप बता दो क्या डेट है, आप खुद समझदार हो, आपको पता ही है। तो ये अप्रैल फुल बनाने वाला काम कर रहे हैं, आते हैं कह के चले जाते हैं, उसके बाद में हमारा कोई काम नहीं करते। हमें बच्चों को सुबह जब स्कूल छोड़ने जाते हैं बरसात के टाइम पे, हमारे यहाँ बूढ़े भी गिरते हैं, मतलब जवान भी गिरते हैं, और कईयों के तो हाथ पैर भी टूटते हैं। ठीक है, उनका जिम्मेवार कौन है? ये सरकार जवाब दे ना, ये मजोका जी जवाब दे, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम जब उनके घर पे जाते हैं कोई एक सिग्नेचर करवाने ना, तो उनकी बहू कहती है हमारे पास टाइम नहीं है इस टाइम। क्यों टाइम नहीं है? हमने आपको खड़ा किया है तो आपके पास टाइम हमारे लिए होना चाहिए। हमने आपके लिए वोट दिए हैं, हमने अपने बच्चों को घर छोड़ के गए हैं आपको वोट देने के लिए, तो हमारा आपका फर्ज नहीं है हमारे प्रति? तो हम तो ये चाहते हैं हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो अपने बारे में ना सोचे, सबके बारे में सोचे, सबको बराबर लेके चले और सबकी परेशानी को अपनी परेशानी समझे। जो ऐसा नेता होगा हम तो उसे वोट देंगे, चाहे वो मजोका हो या कोई और हो। लेकिन इस बार मजोका जी तो मुश्किल ही है। अप्रैल फूल कैसे बना गए? अप्रैल फूल ये बना गए, 1 तारीख को यहाँ पे बोर्ड लगाया कि आपकी गली बन जाएगी, और आज तक आप गली का हाल देख लीजिए। ठीक है, अगर आप 4 दिन पहले यहाँ पे आते, बरसात के दिन में आते ना, तो आप यहाँ पे खड़े तो क्या, यहाँ पे एक जानवर भी खड़ा नहीं हो सकता, ऐसी हालत हो रखी है यहाँ की। तो आप बताइए ऐसे नेता को कौन वोट देगा? अब ये तो आप खुद ही देख सकते हैं, या सरकार को भी बदनाम कर रखा है। मोदी जी के समर्थक हैं, हम ये नहीं कहते मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ये लोग काम नहीं कर रहे। बहुत अच्छा बोली। और वॉइस ऑफ पानीपत की जो मुहिम थी वो भी रंग लाती यहाँ पर दिखाई देती है। महिलाएं घरों से बाहर निकली है, मोदी जी के समर्थक है, लेकिन जो नीचे के नेता है उन्होंने भट्टा बिठा दिया पूरे देश का। पानीपत भी उसमें से एक है। आप बोलेंगे जी कुछ? हम ये सोच रहे थे भैया कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमारे अच्छे दिन नहीं आए हैं, बुरे दिन ही आए हैं। एक बार हमने मजोका के पास फोन किया तो मजोका जी आए और उन्होंने क्या कहा, हमने वो मिट्टी डलवा दो, रास्ता बनवा दो। उसने क्या किया, जो गंदा नाले का वो कीचड़ होता ना, वो वहाँ पे ट्रॉली लाके वहाँ डलवा दी और बोला मैं ये नहीं चाहिए, ये अपने दरवाजे पे ही रखो, हमने ये वाला नहीं चाहिए। पहले ही हमारे बुरे दिन आ रहे हैं। अगर हम वहाँ साइन करवाने जाते हैं तो उनकी जो कमलेश मजोका होती है वो तो साइन करती है और हमको कहते हैं मेरा ससुर ना वहाँ बैठा पाएगा, वहाँ जाके मोर मरवा के लाओ। अच्छा, हमको हम तो साइन करवाने जोगे भी नहीं, गली तो क्या बनवाएंगे। हमारे काम भी रुके हुए हैं। आज हमारा वही बुरा, इतना बुरा हाल कर रखा है कि वो हमारी गली में आने लायक भी बंदा नहीं है। अगर जो आ गया फिर क्या करोगे उसके साथ? आगे जो होता है ना उसको ये दिखाएंगे, वो दोबारा तो उम्मीद ही नहीं है आ जाएगा। हम नहीं मानते वो आएगा, अगर शर्म होगी तो नहीं आएगा। किसकी बात कर रहे हैं? कमलेश मजोका की। उसके दर्शन भी नहीं हुए, किसी ने भी नहीं पता कमलेश मजोका है कौन, पता ही नहीं है। तो वो ये बताओ एमसी किस चीज की है? नहीं है वो एमसी, हम नहीं मानते ऐसे। उसके ससुर चला रहे हैं राजनीति, तो वो तो बेचारी घर पे रहती है। ससुर चला रहे हैं, वो तो घर बैठी है, वो तो चला ही नहीं रही, वो खाली साइन करती है। और उसके ससुर पता क्या कहते हैं, हम घर जाते हैं जी साइन करवाने हैं, मेरे ससुर वहाँ है, वे मोर लगाएंगे और वो साइन करेगी। वहाँ एक बार वहाँ जाते हैं, एक बार 10 रुपए लगा के 20 रुपए लगा कर वहाँ जाते हैं दूसरी जगह, जहाँ दुकान में बैठा वो मोर लगाएगा। मतलब मजोका जी का पत्ता कट गया? हाँ जी, 100% 100%, 102% पत्ता कट गया। घर में बात डूबे पड़े हैं, चले हमारे पास देखो दिन 12 छोरा मरे गया ना,
इतना पानी चढ़ा, चलो जी एक बार दिखाऊं। हाँ क्या हो गया था? हाँ जी क्या हो गया था? इतना पानी चढ़ रहा जी, भी देखा जाकर। मेरा 4 साल का पोता था, भीतर बढ़ गया। वो तो किसी तेरे कैसे भागा ना तो डूब कर मर जाता। अपने जब बोट लेना ना कर बस किया था, आगा भी जागा ओढ़े है। माटी नहीं गिरवाते, माटी गिराओगे जी वो कहोगा तो क्लासों गिराओ क्या था नहीं। माता जी चुनाव दोबारा आने, फिर मजोका जी फिर आएंगे आपके पास, विधायक साहब भी आएंगे। आओगा क्यों, गली में तो बढ़ जाइए, वो वोट तकड़ा मिलेंगे जी। गली भी नहीं बढ़ सकता, वो ये नहीं बढ़ सकता जी, क्यों बढ़ जाएगा। सहन कराना जी मैंने क्या जात है, जब तो उन्हें जात दी कि मेरी बरादरी पूछो कि बरादरी थारी, बरादरी पूछ कर जाता फिर के ना वोट लेना। मारे तो बनते हुए ना एमएलए क्या करता था, बनते नहीं जी। फिर और गरीब की सहायता करने खातर तो बनते हो गए, क्या आप अपना पेट भरो भाई भरो, हमने न्यू निकलते वह भी रुपये लाओ हैं। फिर मारी भी तो थोड़ी बहुत सुविधा होनी चाहिए। सुविधा फिर पहले अपने घर के देखेंगे, आपकी देखेंगे पहले हो? हाँ घर के देखा ही तो, हाँ घर के देखा जी। बड़े बुरा हालात है मजोका जी आपका तो। हाँ जी, आप भी इधर से रहते हैं? बताओगे कुछ हालात? हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी का विकास हो। और हमारे जो यहाँ एमसी हैं कमलेश मजोका जी, वो कई बार उनके पास मैं भी पब्लिक की जो विनती थी सारी उनके पब्लिक को लेकर साथ उनके साथ गया, लेकिन उन्हें कई बार हमें आश्वासन भी दिया कि सर आपकी कॉलोनी में आएंगे, सब कुछ प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी हमारा जो प्रोग्राम है अब तक का ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ना हमारी कोई गली के लिए, मैंने स्ट्रीट लाइट के लिए बोला उनको, स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई। अर्जुन सरदार जी, मैं कितनी बार गया मजोका जी के पास, और मजोका जी छोड़िए, हम तो महिपाल डांडा जी के पास भी गए, काफ़ी बार जा चुके हैं। लेकिन एक आम इंसान का बार बार नेताओं के पास जाना, अपना काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, और इतना काम छोड़ के मजदूरी करने वाला इंसान अपना काम छोड़ के नहीं जा सकता सर बार बार। इसलिए हम तो ये चाहते हैं यदि हमारा कोई भी नेता हो ऐसा हो जो अपने बारे में, तो हम सब जानते हैं कि इंसान अपने बारे में भी सोचता है, लेकिन इतना नहीं सोचता कि वो इंसान पब्लिक का काम ही ना करे। ठीक है जी, हमारे जो मजोका साहब हैं वो जो उनका सिस्टम तो इतना बेकारा है, हर एक वार्ड में काम हो रहा है, लेकिन हमारे वार्ड में 2 में कोई भी आज तक का कोई काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? वैसे कुछ कारण उसने कभी बताए? रीजन है, जब आप किसी अलग पार्टी से पैसा खा लेंगे तो आपको सरकार ऊपर से काम पैसा देने वाली है सर। पैसा खाया था उन्होंने? जाहिर सी बात है सर, आपका यदि कोई एमएलए या एमसी सुरेश वर्मा हो या कोई भी नेता हो, आपको वोटिंग के लिए मान लो 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए में खरीद लेगा, तो आपको वो पैसा क्यों देने लग रहा है ऊपर से ऑर्डर? सोच के देखिए। नया खुलासा किया आपने, पहले तो किसी ने नहीं बताया। ऐसा सर बताता कौन है, बताता कौन है, ऊपर से लेके नीचे तक सब खाने वाले हैं। तो जो गली बनी है वो भी पढ़वा देगा मजोका? पढ़वा देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हम भी अब ऐसे रह रहे हैं, पढ़वा दे, कोई हमें ऐतराज नहीं है सर इस बात। तो जब पढ़वाएगा, अगर जो यहाँ से बनवाएगा जीप आके इधर झाँकता है। मिट्टी तो पड़ी है, मिट्टी उठा के लेगा, फिर क्या करोगे? मिट्टी तो उन्हें कब गिरवाई है आपका नहीं? मिट्टी ले जाता और भी अच्छा है। मिट्टी तो उसने गिरवाई नहीं, लेगा तो जब शरीफ है, जब भी काम नहीं हो रहा है। जनता ढंग की हो ना, काम सारा होए। जनता बाबूजी, आपका वोट का जो अधिकार है ना, वो आपकी ताकत है। ऐसे जो नेता ना, उनको सबक तो सिखाना पड़ेगा इस बार। पंजाबी एरिया में पूरा काम हो रहा है, 2-2, 3-3 बार गलियां बन चुकी हैं और यहाँ एक बार भी नहीं बनी जब से इन्होंने ये मजोका साहब आए हैं। तो इतनी पब्लिक दुखी है बहुत ज्यादा। अब जब वो वोट मांगने आए थे, वो उनकी जो है बहू आई थी या वो खुद आए थे वोट मांगने? दोनों ही आए जी। वोट भी दिए, और महिपाल डांडा जी, चाहे देखो हम है तो मोदी के समर्थक, लेकिन जिस स्टेज पे उन्होंने आकर भाषण दिया था उससे भी नीचे पहुंचा दिए तो हम। हाँ, जिस गली में उन्होंने भाषण दिया था वोट मांगने आया था, उससे भी कंडम हो गया हम तो बिल्कुल। बच्चे सारे बीमार, बुरा हाल। और मजोका साहब का तो कहे कि जब सारी गलियों में, सारी कॉलोनियों में काम हो रहा है कि हमारे लिए ही कुछ नहीं, अब सारी कॉलोनी पास नहीं, सारा बजट पास नहीं है। अब अरे अवैध कॉलोनी मारते पीछे कॉलोनी, अवैध कॉलोनी तो सुरेश वर्मा के भी है, 53 करोड़ के वो करवा गया। कॉलोनी बता रहे हैं यहाँ पे, ये इसलिए काम नहीं करते हैं ढंग से। यहाँ का बजट ही नहीं पास हो रहा। वोट मांगने क्यों आते वैध कॉलोनी के? वोट मांगने ना आए फिर वैध कॉलोनी के, ये फिर आते क्यों हाथ जोड़ने आते हैं। अब कौन सा अगला मारेंगे फिर में? अब किसको लठ मारोगे? मोदी, उसको क्या नाम है, मजोका को। क्यों लठ क्यों मारोगे? तो क्या करा है यार, 30 साल से रह रहा हूँ उस घर में, 4 बार मकान ढाले, 4थी बार फिर ढाने वाला हूँ मकान। यहीं बना कमाते रहो, मकान बनाते रहो, यहाँ कोई काम ही नहीं है। और हिला
बच्चों को पढ़ाएंगे कितने? भाई बच्चे पढ़ाओ, हम नौकरी लगवाएंगे, बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे जब पैसा ही नहीं होगा? जो कमा के लाएंगे तो मकान पे लग जाएगा, तो कहाँ से बच्चे पढ़ाएंगे ये बताओ। मजोका जी लट खाने की भी तैयारी कर लो, भाई साहब लट मारने की ओर। हाँ जी बताओ जी, जोड़ के बिन बताओ हमारी गली माँ आप कहते जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताओ बताओ। एक बार जो मेन चीज है इसका फोटो ले लो। फोटो ले लिया जी, हमने सब कुछ कर लिया यहाँ पे। आप कोई बोलना चाहे तो बोलो। इस प्रोग्राम को माननीय जो उपायुक्त महोदय है वो भी देख रहे हैं, नगर निगम के कमिश्नर है वो भी देख रही है, मजोका जी भी देख रहे हैं, शहर के विधायक भी देख रहे हैं। चुनाव लड़ना है तो इस इलाके का आपको संपूर्ण विकास कार्य जो है करवाना पड़ेगा। जिस इलाके में हम खड़े हैं, मेरे ख्याल मेरे कैमरामैन के टांग के नीचे कई बार सुअर निकल गए। हालात ये हैं, लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो वोट मांगने के बाद नजर नहीं आते हैं। आप बताओ जी, जाते जाते क्या कहना चाहोगे? सर जी, सबसे पहले अगर कोई भी चाहे विधायक हो, सांसद हो या एमसी हो, सरपंच हो या मेंबर पंचायत हो, वो लीडर बनना चाहिए जिसकी मानसिकता के अंदर क्या है कि गुलामी ना हो। जो आज तक जितने भी बने, ठीक है, खास करके जब आरक्षण की बात आती है उसमें 99% जो लोग आते हैं ना, वो किसी दूसरे के दबाव के नीचे आके काम करते हैं। ऐसा अगर आरक्षण में आपको सीट मिली है, आपका मौका मिला है, तो आपकी मानसिकता से आपको उभरना चाहिए। आपका हक है जो आप दूसरे के बराबर खड़ा होके अपना विकास कराएं और अपना और अपने समाज का, जिसको हम कहते हैं पिछड़ा वर्ग, उसका भी नाम उठाएं। अगर आप करोगे पब्लिक का काम तो आपको ऊंचे लेवल पर लोग माथे पर पब्लिक उठाएगी। काम नहीं करेंगे तो कहाँ लेके जाएगी? तो इसलिए जो भी अगला पार्षद, हम चाहते हैं कि इस वार्ड 2 का हो वो ऐसा दिलेर हो और जो काम अगर प्यार से नहीं करता, डंडे से काम कराए अधिकारी से, ऐसा हमारे को पार्षद चाहिए। ये नहीं चाहिए गुलामी करता फिर लोगों की। कोई और बोलना चाह रहा है जी? फिर ना कहने का मौका नहीं दिया। क्या पानी है जी, वो परले पास देख लो जी, वहाँ 2 मिनट चले चलो ना, वहाँ देख लो, हम सब कुछ बता देंगे तुम्हारे को। खाली प्लाटों में सब जगह बराबर होना चाहिए। गरीब कॉलोनियों में भी जो कॉलोनियाँ सही हैं उनमें भी पूरा काम होना चाहिए। अब ये नहीं है कि गरीब कॉलोनी जनता ऐसे बैठी है, बाकी जो पैसे वाले लोग हैं उनका सारा काम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका काम होना चाहिए जी। आप देश के विकास के अंदर मीडिया का अहम रोल होता है और हम आपका तहे दिल से वार्ड 2 गीता कॉलोनी नूर वाले की तरफ से, खास करके जितने भी यहाँ लोग हैं और जितने भी यहाँ के वार्ड 2 के बासिंदे हैं, सबकी तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका ये चैनल आज स्टेट का है, पानीपत का है, फिर पूरे प्रदेश के अंदर हो और पूरे देश के अंदर हो। दुनिया देखे आप दिन रात चौगनी तरक्की करें और इसी तरह नीचे से दलित से दलित, गरीब से गरीब पब्लिक की आवाज़ उठाकर सबके सामने उजागर करें ताकि देश का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत। एक बार जो है धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम जारी की, आपका नेता कैसा हो, और हम जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी लंबी आयु हो और पार्षद ऐसा चुनो जो काम करने वाला हो। पार्टी से जो पार्षद होगा वो काम कर रहा होगा। अगर आज़ाद उम्मीदवार चुनोगे वो काम नहीं करेगा, क्यों? उससे पैसे का लालच पड़ जाएगा। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक से कि अच्छे आदमी को जो वोट देकर सफल बनाए और अपनी गली जितनी भी विधायक से भी हम बात करेंगे, जो ऊपर से जो हमारे अधिकारी बैठे हैं उनसे बात करवाएंगे, आपकी जो आवाज ऊपर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। ये था वार्ड 2 से कैसा हो आपका नेता, नेता कैसा होना चाहिए, ये विचार भी महिलाओं ने रखे हैं। इस बार मजोका जी आएंगे तो थोड़ा सा बुलेट प्रूफ जैकेट जरूर डाल के आए। लोग कह रहे हैं कि इस बार आएंगे तो जूते पड़ेंगे आपको। काम ही आपने ऐसे किया कि जीतने के बाद आप दोबारा नहीं आए। इस इलाके में आप जरा 10 दिन आके रहकर दिखाएं। हम लोगों को सिर्फ 1 घंटा हुआ है यहाँ पर आए, 1 घंटे में हमने हालात यहाँ के देख लिए हैं। सुअर यहाँ पर मुंह मार रहे हैं, गंदा पानी सड़कों पर है, तो कैसे होगा विकास? मोदी जी विकास करवा रहे हैं लेकिन नीचे के नेता जो हैं बट्टा बिठा रहे हैं। अफसर जो हैं उनको भी दरखास्त की जाती है कि इलाकों में घूमे। मैं पहले भी अपने कार्यक्रम के जरिए आपको कहता हूं कि कम से कम अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी छोड़ के, यानी कि जो सरकारी गाड़ी है उसको छोड़ के पब्लिक के बीच में आपको पता लगे कि विकास कार्य कितना हुआ है। करोड़ों रुपया इस समय पानीपत में विकास कार्य के नाम पर आया, लेकिन कहाँ गया वो पैसा अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तो आज कैसा हो आपके नेता में, बस इतना ही। अगली बार किसी और वार्ड, किसी और कॉलोनी में चलेंगे और लोगों से रूबरू होंगे और वहां से पूछेंगे कैसा हो आपका नेता। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।